डीएसके वेडिंगग्राफी अपने काम में माहिर शहर के बेहतरीन फोटोग्राफी सर्विसेज देने वाले डीएसके वेडिंगग्राफी 700 प्लस वेडिंग एक्सपीरियंसेस। डीएसके वेडिंगग्राफी में आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी वीडियोस एंड एल्बम। बुकिंग करने से पहले इनके यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जरूर देखें। डीएसके वेडिंगग्राफी व्हाट्सएप के चैट लिंक नीचे दिए गए हैं। रंगीला ने दिखाया अपना रंग, इलाके के टेलर मास्टर को कर दिया दंग, मगर सीसीटीवी कैमरा हो गया उसके संग। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मंगलवार 9 फरवरी को कौसा किस्मत कॉलोनी के अंदर डोंगरी चाल में खदीजा हॉल है, नूरजहां टावर करके एक इमारत है। इसी इमारत में एक दुकान है फुजैल रेशम वाला की, टेलर की दुकान है, स्टेट एजेंट भी है। इन्हीं की दुकान में घुसकर एक स्थानीय नशेड़ी युवक ने, जिसे रंगीला के नाम पर जाना जाता है, रंगीला ने मोबाइल चुरा लिया। मगर रंगीला बेखबर था कि सीसीटीवी कैमरे की तीसरी आंख उसका पीछा कर रही है। आखिरकार रंगीला इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। किस तरीके से पूरी वारदात हुई, फुजैल रेशम वाला ने पूरी जानकारी दी है, उसके सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरे इस मसले को फिर कैसे सुलझाया गया, कैसे 1000 रुपए के बदले में फुजैल रेशम वाला को मोबाइल वापस मिला। गनीमत तो यह है कि रंगीला के पिता ने अपने बेटे की गलती को मानते हुए उस 1000 रुपए का भुगतान भी भरा। तो कैसे रंगीला ने अपने ही इलाके के टेलर मास्टर को दंग किया, मगर सीसीटीवी कैमरा संग होने की वजह से उसके रंग में भंग पड़ गया। देखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुजैल रेशम वाला। और फुजैल भाई, क्या वारदात हुई आपके साथ? एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं ना आज सुबह में आया अपनी दुकान पे। मेरी दुकान यहाँ पर है, ये खदीजा हॉल से थोड़ा सी एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग नूरजहां टावर, शॉप नंबर 9, लेडीज़ टेलर की दुकान है मेरी, और साथ में 3 स्टार स्टेट एजेंट की भी है। तो आज सुबह में आया और मैंने ना एक ड्रेस कटिंग किया, और बाजू में ही मेरे ना वो धागा मटेरियल की दुकान है। तो मैंने वहाँ से धागा लिया और फिर वो चाचा से मैंने एक काम किया था, स्टेट एजेंट का बाजू की एक दुकान बिकाया था। तो वो सिलसिले में ऐसे हम लोग बातचीत करते खड़े थे, ऐसा 10-15 मिनट तक बात कर रहे थे। और मैंने मोबाइल जो है ना मेरा, ये थोड़ा स्विच बोर्ड के इस तरफ में रख दिया था। तो एक चोर आया वहाँ से, और ऐसा ये दुकान में घुस के एकदम आराम से, और वो पूरा अपना मोबाइल आराम से उठाया और लेके चला गया। आप और दुकान के अंदर नहीं थे, दुकान के बाहर थे? हाँ, मैं दुकान के बाहर था, और बाजू में ही मैंने धागा और वो चेन लेकर और मैं बात कर रहा था चाचा से, ऐसा। तो दुकान में कोई मौजूद नहीं था, तो इसका फ़ायदा उठाकर उसने मोबाइल चोरी कर लिया? हाँ, मेरे साथ में जो एक चाचा आते हैं ना, तो वो मतलब 11 बजे तक वो आ जाते, लेकिन उस टाइम पे वो आए नहीं थे। तो फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि मैं ज़रा चाचा को फ़ोन करके बुला लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक पार्टी को रूम दिखाने के लिए जाना था। तो मैंने चाचा को जब फ़ोन करने के लिए देखा तो मेरी जेब में भी मोबाइल नहीं दिखा, और यहाँ ढूंढने लगा मैं, तो मेरे को मोबाइल अपना दिखा ही नहीं। तो फिर मैं बोला, अरे मोबाइल तो मैंने यहीं रखा था। फिर मैंने बाजू में चाचा को बोला, मैं बोला चाचा मैंने मोबाइल रखा था यहाँ पे। तो चाचा बोले कि हो सकता है कि वो तुम घर पे भूल गए होंगे। मैंने बोला नहीं, अभी मेरे को वो चाचा को फ़ोन करने का था, तो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मेरे को मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो फिर हम लोग, वो सोसाइटी के वलीद भाई है, तो वो ये पूरा कैमरे का सेटिंग उनके पास है। तो फिर हम 1 बजे, 12:30-1 बजे फिर हम लोग उनसे मुलाकात किए, और फिर उन्होंने ये दिए, ये इसका पूरा सीसीटीवी का फुटेज पूरा दिए उन्होंने। तो फिर वो आधार पे फिर मैंने नीचे पूछताछ किया, जो नीचे छोकरे लोग रहते हैं, जो अपने दोस्त यार ऐसी जान पहचान वाले, सब लोग से मैं पूछताछ किया। तो उसमें एक जन है, उसने पहचान लिया। फिर तो उसने बोला कि ठीक है, मैं लाके ना देता हूँ इसको मोबाइल से, और तुम मत आओ साथ में, लेकिन क्या है ना, वो 1000 रुपया तुम देंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं 1000 रुपया दे देता हूँ, खाली मेरा मोबाइल दे दो, क्योंकि मेरे को ये स्टेट एजेंट का भी मेरा काम है, ये सब बहुत भागदौड़ रहती है और कई नंबर है इसके अंदर। तो उन लोग बोले ठीक है मास्टर तुम रुको, हम लोग मोबाइल लेके आते हैं। फिर उन लोग गए और वहाँ से उसको कैसा कांटेक्ट किए और वो सब करके फिर आधे 1 घंटे में वो लोग आके और फिर मेरे को मोबाइल दिए। तो मैंने 500 रुपये फिर दिया उन लोग को, लेकिन फिर उन लोग बोले कि यार कमिटमेंट तुमने 1000 रुपये की किए थे, तो 1000 रुपया फिर दो। तो मैं बोला कि ना जो उसके अब्बा है मेरे को उससे मिलाओ, क्योंकि मेरा ही मोबाइल जा रहा है और मेरे ही पास से 1000 रुपया जा रहा है और मेरे ही दुकान का सब काम ये सब रुक रहा है, मैं एकदम। तो उन लोग बोले ठीक है, बोले मैं तुमके ये इधर गुलाब पार्क में ही उनके अब्बा है, वो थोड़ा कपड़े का वो करते, वो कुछ बेचते, ऐसा छपड़ी लगाते।
तो मेरे को एड्रेस दिए, मैं गया वहाँ पे, तो तभी वो उनका लंच टाइम हुआ था। तो मैंने दुकान वाले को पूछा कि वो जो रंगीला नाम का जो आदमी जो है उसके अब्बा इधर ही यहीं पे है क्या, रंगीला के अब्बा? वो चोर का नाम वो, रंगीला। हाँ, वो चोर का नाम रंगीला था। उन लोग ने मेरे को बताया कि ये बोले ये तो रंगीला है करके। तो फिर मैंने वहाँ जाके पूछा कि वो रंगीला के अब्बा यहीं पे है क्या? तो उन लोग बोले कि हाँ यही है, और वो अभी खाना खाने गए, वो 4 बजे तक आ जाएंगे। फिर मैं 4:30 बजे गया उनके पास में, और ये 1-2 दोस्त थे, उन लोग को भी लेकर गया जो मेरे साथ थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि देखो मेरा है ना मोबाइल भी तुम्हारे बेटे ने चुराया, और फिर मेरे को ढूंढने के लिए मैंने 1000 रुपये भी इन लोगों को दे रहा हूँ, और मेरा सब ऐसा नुकसान हो रहा है। मैं बोला ये 1000 रुपये आप देंगे? और फिर उससे ज़रा मेरी बातचीत हुई, तो चाचा ने बोला कि बेटा मेरा जो छोकरा है ना, इससे मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ। वो बटन में, इसमें उसमें, नशे में, सब पूरा वो बर्बाद हो गया है। और ऐसा, तो फिर बोले आप टेंशन मत लो, मैं आप मेरे को अपना नंबर दे दो और मैं आपको खुद फ़ोन करके बुलाता हूँ। मैंने उनको नंबर दे दिया, उन्होंने मेरे को आधे घंटे में बाद में फ़ोन करके उन्होंने मेरे को बुलाया और बोले कि बेटा ले तेरा 1000 रुपये मैं दे देता हूँ, और मैं मेरे बेटे लोग से बहुत परेशान हो गया हूँ। फिर उन्होंने मेरे को सॉरी बोले। मैंने बोला कोई बात नहीं चाचा, लेकिन मैं उनको बोला कि मैं पूरा दिन बहुत परेशान हो गया। मैं बोला मैं जाने वाला था पुलिस चौकी में, लेकिन फिर वो चाचा बोले कि देखो अभी फिर ये अगर तुम कंप्लेंट करते हो तो फिर उसको छुड़ाने का, फिर ये सब करना, फिर ये सब बहुत मगजमारी सब हम लोग करना पड़ेगा। फिर तो बोले कि ठीक है मैं 1000 रुपये तुम्हारा दे देता, और ये सब करके फिर उन्होंने दे दिया। फिर मैं गया और उन लोगों का जो 1000 रुपये था वो दे दिया, और जो मेरा 500 था जो उन लोग को था वो मैंने अपना ले लिया। तो उसी चोर के अब्बा ने 1000 रुपये दिए आपने उनको? हाँ, तो मैंने वो 1000 में से उनको 500 रुपये दे दिया, यानी उनका 1000 रुपये उनके पास आ गया, और जो मेरा 500 रुपया था वो मैंने 1000 में से अपना मेरा रख लिया। तो मैं ये जो घटना आपके साथ हुई, ये जो वारदात आपके साथ हुई, तो इससे आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि वो जो चोर था उसके अब्बा बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान थे, वो नेक थे, और वो जो छोकरा था वो एकदम नशेड़ी और बटन खाने वाला था। और जो मेरे साथ में जो छोकरे लोग थे जो मतलब उसके पास से लाए, मैं उन लोगों का नाम नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्या है मालूम है, वो सब ज़्यादातर मतलब लोग हैं ना नशे वशे के हिसाब में ही चोरी कर रहे हैं। तो मतलब इस तरीके की वारदात नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि जो ऐसा करता है ना, तो फिर वो ये ऐसी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें सब लोग परेशान हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग कमाने खाने वाले हैं, अब ऐसा मोबाइल चोरी कर लेंगे अपने नशे के चक्कर में, और फिर हम लोग कमाने खाने वाले हैं। अभी मेरा स्टेट एजेंट का काम है, मेरा लेडीज़ टेलर का काम है, अब मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया। मेरी पार्टी दुकान पे आ रही है कि आपको फ़ोन कर रहे, स्विच ऑफ बता रहा है, तो मैं उन लोगों को सब बता रहा हूँ कि और फिर मैं पूरा दिन बहुत परेशान रहा। ये 1000 रुपया, यही 500 रुपया, ये सब चक्कर में मैं पूरा दिन ऐसा परेशान रहा। तो इस तरीके से मैं बोलता हूँ कि है ना, नशा वगैरह छोड़ो और ये चोरी छोड़ो, एक 200-500 रुपये के लिए वो सब छोड़ो, मेहनत करो और कमा के खाओ, अल्लाह बरकत देगा उसमें।